वेलकम स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है सॉल्यूशन ऑफ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। और हमारा क्वेश्चन ये जी कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ साइन ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ x इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर जो फंक्शन इन्वॉल्व है ये एक हमारे पास जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन फंक्शन है, ठीक है, जिसकी के डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब इस तरह से है कि हम इस क्वेश्चन को दोबारा कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलें इस इक्वेशन को, और अब हम इसको सिंपल बनाते हैं कि हम इससे ये बता सकें कि x जो हमारे पास इसमें डोमेन का एलिमेंट है इस फंक्शन के लिए, उसकी किस वैल्यू को दर्ज करने से यहाँ पे हमारा आंसर इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। अब तो देखें इसमें अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो मेरे पास आइडेंटिटीज हैं उनको मैं इस्तेमाल करूंगा। तो ये भी मेरे पास एक टेक्निक है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो डैट के हमने बात पढ़ रखी है कि जो साइन टू एक्स है इसका क्या फार्मूला है। ये इक्वल टू होता है जी 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, ठीक है, और इनटू कोसाइन ऑफ एक्स। अब ये फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म में यहाँ पर मैं इसकी जगह लिखूंगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स कोसाइन ऑफ एक्स, ठीक है जी। जबकि ये जो माइनस साइन ऑफ एक्स है ये अपनी जगह पे एज इट इज है, साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 0। क्या इससे अब और मजीद सिंपल बनाया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे तो एंगल 2 टाइम था और यहाँ पे सिंगल टाइम था, तो हमने एक काम किया कि एंगल सिंगल टाइम बना दिए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है। अब हम ये करते हैं कि जो साइन एक्स है, साइन एक्स यहाँ भी और यहाँ भी, इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। टेकिंग कॉमन साइन एक्स फ्रॉम बोथ टर्म्स, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 2 और मल्टीप्लाई बाय कोसाइन एक्स रह जाएगा फर्स्ट टर्म में, ठीक है। नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि हमने पॉजिटिव साइन कॉमन लिया है, और साइन एक्स से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा 1। तो ये इक्वल टू 0। अब देखें हम जानते हैं कि अगर a डॉट बी इक्वल टू 0 हो, मतलब दो रियल नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, देन ईदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। 0 के अलावा कोई और नंबर नहीं है जो किसी नंबर को मल्टीप्लाई होने के बाद 0 बना दे, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम यूं बात कर रहे हैं कि फिर जो साइन ऑफ एक्स है ये हो सकता है कि एक्स एक ऐसा एंगल हो जिसपे वैल्यू 0 दे रही हो, ये फंक्शन मतलब वैल्यू 0 दे रहा हो, और ये हो सकता है कि 2 टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स माइनस 1, ये जो है हमारे पास ये आंसर मतलब ओवरऑल आंसर 0 के इक्वल आ रहा हो। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास एक्स एंगल है, साइन की वैल्यू 0 से 2 पाई के इंटरवल में अगर आप देखें तो 0 दो ही वैल्यूज दो ही एंगल्स पर होती है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि वो 0 डिग्री हो सकता है या 0 रेडियन हो सकता है या फिर 2 पाई रेडियन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबल आंसर आ रहे हैं। हम इस पे इस तरह से यहाँ पर जो है वो, बल्कि सॉरी इसको हम पाई एंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। पाई एंगल पे भी अगर आप देखें तो ये 0 होती है वैल्यू। तो हम यहाँ पर चलें इसको इस तरह से लिख देते हैं कि जो हमारे पास एक्स एंगल है वो क्या आ गया जी, वो एन टाइम्स पाई आ गया। अब एन टाइम पाई मैंने इसलिए लिखा कि जो मेरे पास एन है बेसिकली वो एक इंटीजर है। देखिए मेरे पास 3 जवाब आए हैं। मैं यहाँ पे चलें इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरे पास 3 जवाब आए हैं। मेरे पास इस तरह से 3 जवाब आए हैं कि x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है और 2 पाई भी हो सकती है, ठीक है। तो मैंने बजाय इन तीनों को लिखने के, फिर इसमें 2 पाई पीरियड भी है, ठीक है, 2 पाई पीरियड भी है। अगर मैं इसमें 2 पाई ऐड करता हूँ साइन फंक्शन के हवाले से तो ये 2 पाई बन जाएगी, जो कि ये वैल्यू रिपीट हो जाएगी। इसमें जब मैं 2 पाई ऐड करूंगा तो ये 3 पाई बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 3 पाई। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पाई मतलब 3 पाई मीन्स कि आप जो ये पाई एंगल है इसमें जब इसका पीरियड ऐड करें तो 3 पाई आ रहा है, ठीक है। और ये 2 पाई ऑलरेडी है, इसमें अगर आप 2 पाई ऐड करेंगे तो 4 पाई आ जाएगा। मीन्स के पाई एंगल भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ठीक है। मतलब कहीं पर कोई ब्रेक नहीं आया, तो मैंने इसको एन पाई ही लिख दिया। अब एन जब मैं 0 पुट करूंगा, ठीक है,
n बिलोंग्स टू इंटीजर है, एंड जब 0 पुट करूंगा तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करूंगा तो पाई आ जाएगा, 2 पुट करूंगा 2 पाई, 3 पुट करूंगा 3 पाई, 4 पुट करूंगा 4 पाई। मतलब कि ये सारे एंगल्स एक ही, ये मेरा जो आप समझ लें कि एक तरह से मैंने इसको ऑपरेटर बना दिया, n जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर ये बजाय सारे लिखने के इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, मैं सिंपल एक ही वैल्यू लिख दूंगा, ये वाली। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर इसके साथ ही रख देता हूँ। ठीक है जी, बात क्लियर होगी आपको। इसी तरह अगर हम इस साइड की बात करें अब, ठीक है, तो इस साइड पे आप देख सकते हैं कि ये 1 को अगर इस तरफ को मूव किया जाए राइट साइड पे, तो ये 2 टाइम्स ऑफ कोसाइन एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, +1 के। ठीक है, और अगर दोनों तरफ आप एक्स कॉस एक्स को सेपरेट करने के लिए 2 से डिवाइड किया जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, और चलें इसको मैं डिफरेंट कलर में कैंसिल करता हूँ ये, तो कोसाइन ऑफ एक्स जो है किसके इक्वल आ जाएगा 1/2। अब हम जानते हैं कि जो 1 साइकिल है 0 से 2 पाई का, इसमें कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है फर्स्ट में या फिर होती है फोर्थ में। ठीक है, तो ये एंगल कौन सा हो सकता है, हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चलें फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारे पास 60 डिग्री है, कॉज ऑफ π/3 60 डिग्री जो बनता है ये होता है 1/2। इसका मतलब कि जो x होगा, इसको अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो x इक्वल टू आ जाएगा कोसाइन इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, मतलब एक बकायदा अगर हम यहाँ पर इनवर्स को अप्लाई करें, ठीक है, तो ये हमारे पास x की जो वैल्यू आ रही है वो π/3 आ रही है। अब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, और फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट चलें इधर लिख लेते हैं, हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, इधर मैं लाइन लगा देता हूँ सेपरेट करने के लिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है जी, कॉस पॉजिटिव है। इस एंगल को जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है इसको हम कैसे रेफरेंस के लिए ले सकते हैं, हम इसमें यूं लिखेंगे कि 2 पाई जो कि कंप्लीट एंगल है, ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे वो एंगल जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है π/3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या एंगल आएगा, मतलब 3 इधर एलसीएम लेंगे तो ये 3 ही आ रहा है, ये इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 पाई माइनस पाई, तो ये बनता है 5π/6, 5π/3, π/3 होता है 60, 65 से मल्टीप्लाई कर 300 बनता है। मतलब अगर मैं इस तरह से क्वाड्रेंट बनाता, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेता, ये 60 बनता फर्स्ट में, ठीक है, इस तरह से, और अगर मैं क्लॉकवाइज आता तो ये बनता -60 फोर्थ में। अब -60 का मतलब है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलें तो 300, मींस कि आपने ये एंगल जो निकाला है ये एंटी क्लॉकवाइज निकाला, और ये क्लॉकवाइज है जो -60 है, तो बात एक ही है, लेकिन हम एंटी क्लॉकवाइज जो है कंसीडर करें एंगल्स को ताकि वो पॉजिटिव रहे। ठीक है, अब दोनों वैल्यूज पता चल गई एक्स की, ये दोनों ही हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, तभी हम इनको सॉल्यूशन सेट में दर्ज करते हैं। तो यहाँ से ये बात हमें अब यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गई। ठीक है जी, हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी हुई है। अब इसमें हम यूं कर लेंगे कि मतलब कुछ बुक्स जो हैं इसको मतलब इस एंगल को, एक को π/3 और इसको 5π/3 नहीं लिख रहे, इसको -π/3 लिख रहे हैं, तो वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप मतलब डिफरेंट ऑथर्स के अपनी एक होती है राय, तो उसके हिसाब से मैंने आपको समझा दिया। तो हम जब फॉर जनरल सोल्यूशन की बात करेंगे तो इसमें चूंकि हमारा जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसमें फिर हम पीरियड्स भी ऐड करेंगे। ठीक है, फॉर जनरल सोल्यूशन हम जानते हैं, वी नो डैट के पीरियड ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन इज 2 पाई। ठीक है जी, पीरियड ऑफ साइन एक्स एंड कोसाइन ऑफ एक्स इज 2 पाई। तो देयरफॉर हम यूं कहेंगे, जो फर्स्ट है उसमें तो मैं ऑलरेडी पीरियड ऐड करके आपको समझा चुका हूँ। जनरल सोल्यूशन जब हम लिखेंगे g.s तो उसमें जो पहला सेट बनेगा वो तो n पाई बनेगा। ठीक है, वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। अब जो दूसरा है इसमें हमारे दो एंगल आए हैं, एक π/3, ठीक है, इसमें हम 2n पाई ऐड करेंगे, और n इसलिए कि जो हमारी रेवोल्यूशंस हैं वो क्लॉकवाइज भी हो सकती हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए नेगेटिव भी हो सकती है रोटेशन, पॉजिटिव भी हो सकती है। और इसी तरह इसको मैं 5π/3 लिख दूंगा। ठीक है, प्लस 2n पाई प्लस 2 टाइम्स n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू
सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको आप रीचेक कर लीजिएगा कि 5π/3 ही है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है वो सॉल्यूशन सेट बन गया, जिसे मैं जनरल सॉल्यूशन सेट कह रहा हूँ।